तृतीय अरण्य कांड में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी भगवान के परम प्रिय भूत भावन महादेव की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते कहते हैं, धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र भगवान, वैराग रूपी कमल के समान विकसित करने वाले सूर्य और पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय मिटाने ही वाले, तीनों तापों को हरने वाले और मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाले, आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक राक्षसों का वध करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय परम प्रिय भगवान भूत भावन महादेव शिव की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी महादेव की वंदना करके अरण्य कांड के प्रारंभ में भक्त की महिमा को पुष्ट करते गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में ही भक्त की क्या महिमा है और राम जी भक्ति और भक्त की कितनी रक्षा भगवान करते हैं, ये प्रारंभ में ही सिद्ध कर देते हैं। प्रारंभ में किसके प्रसंग से? जयंत के प्रसंग से। इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत और एक बार भगवान राम जी विराजमान थे और विराजमान थे तो भगवान राम जी एक बार चूली कुसुम सुहाए, एक बार चूली कुसुम सुहाए, जे कर कर भूषण राम बनाए, सीता की बगिया ये प्रभु सादर, सीता की बगिया ये प्रभु सादर, बैठे फटिक सिला कर सुंदर, बैठे फटिक सिला कर सुंदर, सुरपति सोदरी पायस वेदा, सुरपति सुंदरी पायस वेदा, सठ जागत रघुपति बल देखा, 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 सूर्यपति सुत धरे पायस वेदा, सूर्यपति सुत धरे पायस वेदा। भगवान राम जी श्री जानकी जी के साथ एक दिन फटिक शिला पर विराजमान थे। भगवान पुष्प कुसुम लेकर के आए और श्री जानकी जी का श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार करने लगे, पुष्प लगाने लगे। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत आया। किस लिए आया? राम जी का बल देखने के लिए। भैया पहाड़ से मूड़ मारोगे खपाड़ फूट जाएगा। हाँ, बल उनका देखा जाता है जो दुबले पतले पहले ही से दिखाए। जहां 2.5 क्विंटल को आदमी मोटो ताजो दिखाए, उसे दूर ही से कह दो ते बड़े कबाब को लड़का है।
हाँ, ज्यादा लपड़ा में ना पड़ो, नहीं तो हड्डियां टूट जाए। तो या तो अस्पताल में ले, नहीं तो तेरे ही हो जाए है। हाँ, दो में से तीसरा कोनो उपाय ही नहीं है। देखो भाई, बलवान आदमी से लड़ना तो विवेक से लड़ना, सामू लड़ोगे। एक हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात बोला करते थे, दादा गुरुजी, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम बिद जाए, और मूर्ख मारे लठ से सो फूट खपरिया जाए। दादा गुरुजी कहते थे भैया, जो ज्ञानी आदमी है वो विवेक से मार मारता है, पर जो मूर्ख हो तो आगी को लगो लठ मारत सो खपरिया फूट जाए। इसलिए ये देख लेना है कहां हमें लड़ना कहां नहीं। एक बार ऐसे ही हनुमान जी से किसी ने पूछा, प्रभु आपकी जय हो। हनुमान जी बोले जय। किसी ने कहा अतुलित बलधाम। हनुमान जी बोले मतलब? अरे आपके पास अपार बल है, अपार। हनुमान जी बोले भैया हमारे लो बल हो तो क्या कहना, हमारा तो कोई बल है ही नहीं, बल तो किसी और का है। झूठ मत बोलो। अतुलित बलधामम, आप अतुलनीय बल है आपके अंदर। और हनुमान चालीसा में भी कहा, और सुंदर कांड के श्लोक में भी कहा, आप झूठ बोलते हो। हनुमान जी कहते भैया बल हमारा नहीं, फिर किसका है? बोले जिसका है उसका है, पर हमारा नहीं है। कैसे नहीं है आपका? हनुमान जी समझाते उस व्यक्ति को, देखो अच्छा बताओ, मकान की महिमा होती है कि मकान मालिक की होती है? किसकी महिमा होती है? मकान मालिक की। मकान तो बहुत लोगों के बने, पर प्रधानमंत्री जी के मकान में कोई पथरा तक नहीं मारा था। कहूं अगर देख लो कैमरा में कैच होगा तो गड़बड़, और छोटे मोटे आदमी को सीधो मकान ही गिरा दो जा। तो किसकी महिमा है? मकान मालिक की। हनुमान जी बोले वही बात है। बोले मतलब? बोले हम तो हैं मकान, धाम माने होता मकान, हमारे जो मालिक हैं ये बल तो उनका है। बोले मालिक कौन है? बोले जासु हृदय आगा बसही राम सर हनुमान जी कहते भैया हमाओ बल नैया, हमारे अंदर जो धनुष बाण वाले बैठे उनको बल आए। तो व्यक्ति बोला झूठ बोल रहे, उनका बल कितना है? बोले अतुलित। बोले दो ही जन को जोड़ो मिलो हुई 50-50। हनुमान जी बोले नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट, हमारा तो है ही नहीं, पूरा का पूरा उन्हीं का पावर हाउस है, हमारी तो ट्रांसफार्मर भी नहीं है। तो व्यक्ति बोला नहीं नहीं झूठ बोल रहे। बोले क्यों? बोले 50-50 होगा तब तो इतना बल है। अरे हनुमान जी बोले भाई साहब मान जाओ। नहीं माना। वो कोई और नहीं, जयंत ही था। जयंत को हनुमान जी, ऐसा हमने महापुरुष के मुख से सुना, जयंत पूछ रहा था हनुमान जी से कि तुम में इतना बल? बोले नहीं, ये पूरा बल हमारे मकान के जो स्वामी है उनका है। जयंत बोला हम नहीं मानेंगे। हनुमान जी बोले तो जाओ भाई साहब से मिले आओ, जी को बल आए, मकान मालिक से मिले आओ। अब जयंत आया राम जी का बल देखने, तो सोरे 35 धरी बायस सुरपति सुत धरे बायस रेसा, सठ चाहत रघुपति बल देगा, सठ चाहत रघुपति बल देगा। जयंत आओ कौआ बन के। बायस माने होता कौआ, कौआ को अंग्रेजी में क्या कहते? क्रॉक। कौआ बन के आओ। अब कौआ बन के जयंत आओ तो जयंत ने विचार करो कि भगवान का बल देखना है तो क्या करें? जिनको ये फूलों से सजा रहे हैं लगता है इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर घोटाला करना तो यहीं कहीं करो। जानकी जी राम जी की परम भक्ति है, भगवान वही है जहां भक्ति देवी है, और भक्ति देवी भी वहां है जहां भक्त हैं। तो जयंत ने क्या किया? जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति
कारण कागा। जानकी जी के चरणों में चोंच मार करके वो कौआ भागा। जानकी जी के चरणों से रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा। और राम जी ने जैसे ही देखा राम जी बोले रुक जाओ जयंत, बल देख वे आए। सो राम जी ने धनुष नहीं उठाओ। अरे बोले तोप की जरूरत ही नहीं है, पिस्टली से ये मारे जाने। हाँ, तो राम जी ने बाण नहीं निकाला, धनुष नहीं निकाला। राम जी ने एक सींग उठाया, तिनका, और तिनका पीछे से प्रहार कर दिया। और जयंत ने जब देखा कि तिनका भनन 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 करता रहो, अगर लग गो तो सीधे प्राण पकेरू उड़ जाने। सो जयंत कौआ बना, भागा। कहां गया? सबसे पहले जयंत भागा भागा गया, पीछे पीछे बाण, वो सींग, आगे आगे जयंत। अपने पिताजी लो पहुंचो, पिता है इंद्र, देवताओं के राजा। ओ पिताजी बचाओ 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 बचाओ। सोई इंद्र तैयार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, इधर आ, क्या हुआ? पिताजी कोई बाण पीछे लगा, किस लिए? मारने के। रुक जाओ, चिंता मत करो, हम अभी सहायता करते हैं, चिंता मत करो। किसका बाण है? धीरे से बोला राम जी का। इंद्र बोले भाग लो, नहीं तो एक हमने पाछे से छोड़ो। अब जयंत की बुद्धि खराब हो गई, हमारा बाप हम यहां भगा रहा। कैसा बाप है? जयंत की बुद्धि खराब हो गई। अब बेचारो जयंत पिताजी प्रणाम करके भगो। शंकर जी लोग भोले बाबा से प्रणाम करके बोलो बाबा त्राही माम पाही माम पाही माम, बचाओ बचाओ। भोले बाबा त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। जयंत क्या हुआ, चिंता मत करो, क्या बात है? जयंत बोलो बाण लगो पाछे। किस लिए? मारने के लिए। जयंत ने निवेदन जैसे ही किया तो शंकर जी ने त्रिशूल संभाला। चिंता मत करो, हम अभी रक्षा करते हैं। किसका बाण है? धीरे से जब जयंत ने बताया कि राम जी का, शंकर जी बोले भगले नहीं था, त्रिशूल और धमक दे भी हम। जयंत बोलो ये तो जे और खतरनाक है, हमारे बाप से तो जे ही डेंजर है। अब जयंत शंकर जी लो से भगो। तीनों लोकों में गया पर कहीं नहीं मिला। काहू बैठन कहा न होई, राखी को सके राम कर रोई। किसी ने बैठने के लिए तक नहीं कहा। जयंत की मति मारी गई। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। नारद जी ने देखो आ जयंत कहां जा रहे? जयंत बोलो कौन ठिकाना हो तो बताइए, जहां बाण ले जा रहा हो सो जा रहे। जयंत बाण किस लिए पाछे लगा? मार भी यहां लगो, का आरती कर भी लगो, प्राण लेने ये। अच्छा जयंत, लेकिन तुम एक बात देखो, क्या तुम खड़े हो गए तो बाण भी खड़ा हो गया, न वो आगे बढ़ रहा। जयंत ने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो बात भी सही, बाण एकदम हन्न हन्न करत खड़ो रहा है, न आगे आए न पाछे जाए। जयंत हाथ जोड़ के बोलो अब और आफत, पाछो छोड़त नहीं है, मारत है नहीं है। हाँ, या तो पाछो छोड़ दे या प्राण ले ले, माए भाड़ में गाओ सो तेरा ही हो जाए। हाँ, लेकिन जो तो और विचित्र है, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। नारद जी तो संत हैं, संतों को तो दया आ जाती है। संसार में, भारत में, विश्व में जिन जिन पर भी समस्या पड़ती है, जब संसार में समाधान नहीं मिलता तो उसका समाधान संतों के पास मिलता है। जिस समस्या का समाधान कहीं ना मिले, उस समस्या का समाधान संतों के पास है, भारत के ऋषियों के पास है। तब तो भारत विश्व गुरु है।
विश्व में अनेक जगहों पर जब लफड़ा हुआ तब समस्या का समाधान संतों ने किया। और बड़ी बात क्या बतावें, हिंदुओं के ऊपर जब समस्या पड़ी, राम मंदिर का विवाद पड़ा, तब भी भारत के एक मूर्धन्य विद्वान प्रज्ञा चक्षु धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ वाले महाराज जी ने उसका समाधान निकाल करके दे दिया। हाँ। भारत में जब जब भी कोई भी विवाद फंसता है, जब सुलझता नहीं है, तब संत ही उसका समाधान निकालते हैं। और रामायण में भी वही हुआ। जयंत को जब कोई समाधान नहीं मिला, तब एक संत ने नारद देखा बिकल जयंत, लागी दया कोमल चित संत। क्या किया? पठवा तुरंत राम परिताई। नारद जी ने कहा जयंत, बोला हाँ बचना है। अरे क्या बोले? मानने है, बचना तो है ही है। जयंत एक काम करो, बाण से और कोई तो बचा नहीं सकता, तुम्हारे पिताजी तो ठीक है, कोई नहीं बचा सकता, पर उपाय? बोले जिनका बाण है उन्हीं के पास जाओ। तो जयंत बोलो अब कौन सा मोह लगा के जाइए, पहले हम उपद्रव करे आए, अब वापस जाएंगे तो वो पूछेंगे कि भाई साहब कहाँ आए। तो नारद जी ने धीरे से पूछा गए किस लिए थे? बोले प्रभाव देखने के लिए। तो बोले बढ़िया उपाय है, प्रभु राम जी के पास तुरंत वापस पहुंच जाओ। प्रभु जी पहुंचे, पूछेंगे कि पहली बार क्यों आए थे, चरणों में जानकी जी के चोंच क्यों मारी? तो कह देना प्रभु आपका प्रभाव देखना है। भगवान पूछेंगे देख लो, सोहरा के कह दियो असुआ डार के बहुत खतरनाक है, यू आर डेंजर मैन। हाँ आपका प्रभाव बड़ा खतरनाक है, आपके प्रभाव का क्या कहना। तो फिर राम जी पूछेंगे, जयंत ने निवेदन किया नारद जी से कि राम जी पूछेंगे अब क्यों आए? तो कहना पहली बार आए थे तब प्रभाव देखने, अब दोबारा आए तो आपका स्वभाव देखना है। आपका स्वभाव कैसा है? प्रभाव तो देख लिया, अब स्वभाव और देखना है। और राम जी का स्वभाव तो बड़ा प्यारा है। कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, महापापी हो, जीवन भर भजन ना किया हो, जीवन भर सत्संग ना किया हो, और एक बार धोखे से भी, झूठ भी सही, दंभ से भी सही, लालच में ही सही, ईर्षा में ही सही, पाखंड में ही सही, शत्रुता में ही सही, राम जी का भजन कर लेता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं सन्मुख हो है जीव मोहे जब ही, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, सन्मुख हो है जीव मोहे जब ही, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अज्ञासय तब ही, जन्म कोटि अज्ञासय तब ही, सन्मुख हो है जीव मोहे जब ही, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जीव मोहे जब ही, जीव मोहे जब ही। जब जब जीव राम जी के सन्मुख जाता तो राम जी समस्त पापों का हरण कर लेते। कैसे? जैसे सूर्य के उदय हो जाने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही राम जी के जीवन में आ जाने पर, राम जी के सन्मुख भक्त के जाने पर पाप का अंधकार मिट जाता और पुण्य का प्रकाश जागृत हो जाता है। अब जयंत दोबारा जब हनुमान जी यहाँ मिले, जयंत ने नारद जी की बात मानी, सो गए। राम जी ने पूछो क्यों भाई क्यों आए थे? वही रटी रटाई बातें जयंत ने बता दी। आपका प्रभाव देखने आए थे, प्रभाव देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना है। राम जी ने क्षमा तो कर दिया पर एक आंख ही फोड़ दी। बोले कम से कम तुम्हें ध्यान बनी रहा है। सो आपने देखी हुई है कौवा की एक ही आंख ही है, कौवा के दो आंख नहीं होती, एक होती। उसी आंख को इस तरफ कर लेता, उसी को इस तरफ कर लेता। राम जी ने एक आंख ही फोड़ ली, आगे की लगे माए भाड़ में जा। कम से कम तो ध्यान तो बनो रहे। हाँ, अब जब बाप साहब एक आंख ही लेके, सो हनुमान जी तो समझ गए कि बुराई दुर्दशा हो गई भाई साहब की।
तरीका से। तो हनुमान जी दूर ही से बोले जय सीताराम। सो जयंत पहले ही से पांव पर के बोलो जय हो। हनुमान जी बोले काय भैया दबी डाणन काया बोला था। जयंत बोलो कुशल है, तुम्हारे चक्कर में हम बल देख भी गए, सो तेरे ही हो तो बच गई। हनुमान जी बोले मतलब? अरे बोले ऐसी जगह फंसवा दो तो तुमने कि तीनों लोकन में कहूं जगह नहीं मिली, या श्वास लेने की जगह नहीं मिली। हनुमान जी बोले गए तो ते बल देखने, देखो। जयंत बोलो देखो भी हो, अनुभव भी करो और संग प्रमाण पत्र ले आए। आओ जयंत बोलो साथ में प्रमाण पत्र ले। तो हनुमान जी बोले भैया प्रमाण पत्र का बता, सर्टिफिकेट मिलोगा? अरे बोले 2 घटा आते 1 फूट गो। हाँ 2 आंखें आती 1 फूट गई, 1 बची जो प्रमाण पत्र है। हनुमान जी ने फिर धीरे से पूछी अच्छा भाई साहब जो बता बल कितना है? रामायण में ही जयंत ने कहा, जवाब दिया अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। जयंत कह रहा हनुमान जी अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित। जयंत कहता प्रभु अपार बल है, अपार। हनुमान जी बोले तौलोनिया तेने क्या काउंटल है? जयंत बोलो अतुलित, कहा नहीं जा सकता। यहां एक बात बड़ी अच्छी है। क्या? भगवान कहते हैं आप हमारा अपराध कर दो हम क्षमा कर देंगे, पर राम जी कहते हैं जो हमारे भक्त का अपराध करता है उसे तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिलती। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। जो राम जी का अपराध करता है भगवान छोड़ देते हैं, पर जो राम जी के भक्तों का, संतों का, गौ माता का, ब्राह्मणों का अपराध करता है वो तीनों लोकों में कहीं पर भी जगह प्राप्त नहीं कर पाता है भैया। इसलिए गांठ बांध लो आज की कथा में। भगवान का एक घड़ी, एक तो भगवान को भी अपराध ना हो कोशिश जा करियो, और अगर भगवान को अपराध हो जाए तो शायद भगवान छोड़ दें, लेकिन अगर काऊ भक्त को अपराध कर दो तब बिना तेरे की पूरी खबें छूटवे बारे नैया। बोलो सिया बलराम जय।